अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ और नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर हैं और बस बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। बच्चों ने जाना है, सैटरडे है तो बच्चों की छुट्टी नहीं है और जनाब नींद आई हुई है मुझे। अच्छा, मेरा ये सीन होता है ना, जब होती हूँ मैं परेशान मुझे ढेर सारी नींद आती है और मुझे दिमाग को पुरसुकून करना होता है। जब मेरा दिमाग सुकून में आ जाता है ना, फिर मैं सही से काम को सोच पाती हूँ, कर पाती हूँ। यानी अगर मैं परेशान हूँ, और अक्सर लोगों को परेशानी में नींद ही उड़ जाती है जनाब, लेकिन आपकी बहन का उल्टा हिसाब है। बहुत ज़्यादा नींद आती है और पुरसुकून होकर सो के उठती हूँ, फिर एक नया जज्बा, नया जोश होता है। हाँ जी, आज का दिन तो मेरा है, मैंने कुछ करना है। मेरे साथ ऐसा सीन है। तो वही बात, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई। आओ कि बहन सोएगी नाश्ता बना के बच्चों को देख के, तो फिर इंशाल्लाह एक नए जज्बे के साथ, एक नई उम्मीद के साथ उठूँगी। चलें अब शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। नई उम्मीद के साथ, नई उम्मीद के साथ। कि मैं नहीं चाहते ऐसे नहीं आ गई आगे की जब मैं वो बनाने लगी हूँ नाश्ता, ऐसे मैंने नाश्ता बनाया सकता है। आप नहीं देखते रहो, आप नहीं देखते रहो, आप नहीं देखते रहो। कैसे देखो लगी उल्टे काम करने। नहीं, आप मुझे बताओ, आपका नाम नहीं देखते हाँ? ये मैं बना रही थी हारिम के लिए और अपने लिए चिप्स वाला सालन। चिप्स वाला सालन कहें या जो मर्ज़ी इसको कहें, तो उसमें मैंने उठा के डाले सारे मसाले जितने मेरे पास घर में थे। काली मिर्च, लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, जो जो मुझे नज़र आया। फिर डाला चिली सॉस, सोया सॉस, विनीगर, वो भी डाले और उसको खूब पकाया। फिर 2 अंडे फेंट के वो भी बीच में डाल दी और थोड़ा सा डाला पानी और उसको फिर मैंने खूब पकाया। और चूँकि आलू मैंने थोड़े मोटे काटे थे, चिप्स के लिए काटे थे, वो पकने में भी जनाब बहुत टाइम लगा रहे थे। तो साथ साथ मैंने कहा अगर इन्हीं को पकाती रही तो देर हो जाएगी। साथ साथ मैंने रोटियां डाली। प्लीज़ मेरी रोटियों की थोड़ा शक्ल ना देखिएगा, मुझे पता है मैं कैसी रोटियां पकाती हूँ। और जनाब साथ साथ मैं पकाती रही और थोड़ा सा मैंने बाद में दूध भी डाला था क्योंकि वो नीचे साथ लग गया था, तो वो स्मेल ना आए और टेस्ट भी थोड़ा मज़े का हो जाता है। अच्छा, मैं आपको एक टिप बताती हूँ, अगर आपका खाना जल जाए तो आप थोड़ा सा बीच में दूध डाल दें। ज़्यादा जले फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर फेंक ही दें। थोड़ा जले उसमें दूध डाल दें और आपको ना जलने की स्मेल आएगी और ना टेस्ट में आएगा। ये पक्का आजमूदा नुस्खा है क्योंकि मुझे खाने बहुत जलते हैं और मैं हमेशा ऐसे ही अपने खानों को ठीक कर लेती हूँ। और अगर कोई बहन मेरी तरह की और कमी है, वो भी दूध डालिया करे जले हुए खानों में। ये जनाब हमारा बन गया है चिप्स वाला ऑमलेट। पता नहीं चिप्स वाला ऑमलेट कहेंगे, चिप्स अंडे का सालन कहेंगे या चिप्स अंडे की भुजिया कहेंगे, जो नाम आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। हमें जनाब कोई एतराज़ नहीं, हमें सिर्फ खाने से मतलब है। और ये मेरे हारिम करते हैं नाश्ता। पहले आपको बताती हूँ बना कैसा है, लेकिन इतना बुरा नहीं, मैंने हल्का सा टेस्ट किया था। अभी आपके सामने एक बाइट लेके बताते हैं कैसा बना है। मम्मा, ये सेब नहीं है। हाँ, ये तो अच्छा बना। हाँ, बुरा नहीं, इतनी कभी कभी अच्छी चीज़ भी बन जाती है। हारिम उठो ना, ये देखो ये जनाब लेट गए, ये क्या लेके आई हैं आप? उठो। ये दोनों साथ प्यारी कितनी लगती हैं। देखो माइला तुम्हारे साथ कितनी प्यारी लगती है। ये जो तुम किट्टी के पीछे पड़े हो ना, छोड़ दो। मम्मा, ये ले। है ना किक्की? किक्की सही कहा है ना मैंने? माइलो देखो, आप दोनों आपस में प्यारे लगते हैं, आपस में खुशी हंसी रहा करो। ये जो बाहर वाली होती है ना, ये जो बाहर वाली, ये किसी को लिफ्ट नहीं करवाती, ये वक्ती होती हैं, ठीक है। आपस में हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है।
और किकी अब माइलो को समझ आ गई है, आप इसकी पिछली सारी बातें माफ़ कर दो, ठीक है किकी? माइलो की आइज़ मैंने साफ़ की थी, किकी की नहीं की। किकी ऊपर देख, अभी करवाएगी नहीं है किकी, ठीक है ना किकी? माइलो की सारी बातें माफ़ कर दोगी ना? और हंसी खुशी एक साथ रहना है। देखा अभी भी वो नाराज़ है माइलो, देखा अभी वो नाराज़ है, जाके उसको मनाओ। आपकी हरकतें ही ऐसी थी ना माइलो, वो नाराज़ हो गई है। इतनी अच्छी आपको मिली थी बीवी, पहले दूसरी औरतों के पीछे जाने की क्या ज़रूरत थी? जाओ माफ़ी मांगो किकी से माइलो, जाओ। नानी जी कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं? हाँ जानी, आप क्या सोच रहे हैं जानी? वीडियो दिखानी पड़ेगी। कौन सी वीडियो दिखानी पड़ेगी? हाँ जानी, बड़ी वाली, कौन सी बड़ी वाली? पापा वाली। मामा वाली वीडियो देखनी है? मामा का असली फैन तो ये है ना? असली फैन तो मामा का ये है ना? अब्दुल आखिद का मुंह नहीं धुलाया, अब धुलाते हैं अब्दुल आखिद का मुंह। आंटी वीडियो बना रही हैं? नहीं वीडियो नहीं बनाना। मुंह देखें अब्दुल आखिद साहब को, जो नज़ला अब्दुल समद साहब को जो नज़ला लगा हुआ है ना, इसमें मुंह देखें, इनका मुंह देखें जनाब का। कौन है हीरो? मैं कौन है? आपका क्या नाम है? मेरा अब्दुल समद। अभी मैंने बना रही हूँ चावल, आखिरी मेरे पास चावल थे, मैंने रखे थे इफ्तार के लिए, और मैं कहा था सब रोटी खा लेंगे। मैं याद था कि चावल कम करके रोटी स्टार्ट करें, चावल नहीं होंगे तो ये मैंने रखे थे थोड़े से। मैंने कहा चलो इफ्तार पसंद करते, थोड़े थोड़े खाते रहे। फिर मैंने कहा अब्दुल समद को, अब्दुल अहद को फील होता है कि मामा उसको तो दे रही हैं, मुझे नहीं। मैंने कहा चलो पका लेंगे, जब नहीं होंगे चावल तो इफ्तार भी रोटी खा लेगी। तो है तो उसके लिए रोटी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो समझें उसको मौत का फरमान जारी कर दिया आपने, उसको रोटी कहने का कह के। रोटी वो खाती नहीं, चाहे ज़मीन आसमान एक हो जाए, उसको चावल चाहिए। लेकिन देखते हैं, अभी कोशिश कल परसों तक सौदा मंगवाया तो उसमें कोशिश करूँगी चावल ऐड कर सकूं, वरना फिर इस मैडम ने तो खाना ही नहीं खाना, और फिर इधर उधर की चीज़ें खानी है, वो ज़्यादा नुकसानदेह होगी। तो समझ के लिए खाना जी जनाब, मुझे तो भूख नहीं है, पर अब्दुल समद ने सुबह भी थोड़ा सा खाया था, इसको लगी हुई है भूख। अब्दुल अहद आया था, उसको भी डाल के दे दिया मैंने। इफ्रा अभी तक आई नहीं है, और क्योंकि इफ्रा मदरसे से थोड़ा सा लेट फ़ारग होती है, अब्दुल अहद जल्दी फ़ारग हो जाता है, तो इफ्रा आएगी फिर वो खा लेगी। क्योंकि अब्दुल अहद को भूख लगी, मुझे भूख नहीं, मैंने कहा इसको खिला दूँ, तो इसको खाना खिलाऊँगी। फिर कुछ चीज़ें लेने जानी है, चीज़ें लेने ना भी जाऊँ, मैंने सोचा अब शाम को वॉक स्टार्ट करूँगी, और वॉक शुरू करूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक तो बाहर निकलता है बंदा वॉक से ना, फिज़िकली के अलावा मेंटली भी आप बहुत सुकून में हो जाते हो। ये बात मैंने पहले भी वॉक की थी, इसकी दफ़ा अब्दुल समद जब हुआ था तो मैं काफ़ी इसके साथ हॉस्पिटल्स में, और वेट भी मैंने बहुत ज़्यादा गेन कर लिया था, 100 के करीब 95 kg तक मैं पहुंच गई थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था इसकी दफ़ा। और चले बाकी बात मैं आपको बाद में बताती हूँ, इसको खाना खिलाऊँ। ये देखें मुर्गी साहिबा चटपाई पे बैठ के आराम फरमा रही हैं। हाँ जी, शोदी
आज से हमारी वॉक शुरू। पर ये लड़की मेरे साथ बेफाई करना चाह रही है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रही है। सब बेफाई करके ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रही है। इसको ये नहीं है माँ अकेली रह जाएगी। बोले तो ना लो। नहीं ले लो पढ़ाई ज़रूरी है। मैं मजाक कर रही थी। आ गया घर वापस। वॉक करते करते बातों बातों में याद ही नहीं रहा। हारिम के डायपर लिए हैं और वापस आ गए। ये जनाब के लिए कोको मोल लेके आए हैं और जूस लेके आए हैं। तो वीडियो कोई शूट नहीं की, बस वॉक करते रहे, बात करते रहे। और इंशाल्लाह अब रोज़ वॉक करनी है। वॉक करूँगी थोड़ी सी बेहतर होंगी। वॉक इसलिए ना करें कि आप पतले हो जाओ, वॉक इसलिए करें आप तंदुरुस्त सेहतमंद रहें। पतला होना ज़रूरी नहीं, सेहतमंद होना ज़रूरी है। गागरी गुम हो गई। मम्मा ली को देखा वो कैसे भाग गई है। समय बहुत दर्द हो रहा है मेरा। गाड़ी लेके आए। मैं आपसे नाराज़ हूँ हारिम। सॉरी मैं नाराज़ हूँ आपसे, पक्की नाराज़ हूँ। सॉरी आई एम सॉरी 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 सॉरी। मामा की लोग जान क्या सॉरी 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 पकड़ो दोनों का क्या। सॉरी आई एम सॉरी मामा। आई कैन मैं आपसे नाराज़ हूँ। नहीं आपने कहा था ना जाओ यहाँ से, निकलो। सॉरी 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 मामा की लोग जान क्या सॉरी 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 पकड़ो दोनों का क्या। नाराज़ हूँ मैं आपसे, नहीं। पक्की वाली नाराज़ हूँ। अब मैं नहीं बात करती आपसे। आपने मुझे क्यों निकाला था कमरे से? नहीं मुझे क्यों निकाला? ना, मैंने अब आपसे बात नहीं करनी। बात ना कर। मैं आपसे नाराज़ हूँ, नाराज़। बात तो करनी पड़ेगी। नहीं मैं नहीं करती। बात तो करनी पड़ेगी। आई सदके बस सदके हुई बस को बात जुलाई। उस बेचारी को लिफ्ट ही नहीं करवाते, ये दोनों आपस में ही लगे रहते हैं। मम्मा आपसे नाराज़ है हारिम? क्यों मेरी झोली में लेके हैं? अभी आपने मुझे कमरे से बाहर निकाला था, कहा था जाए बाहर। क्यों आए मेरे पास? अब इस लड़के ने अपनी बच्चों के सामने मुझे कमरे से बाहर निकाला। ये कह रहा था जाए बाहर, जाए बाहर, जाए। नहीं आप ही ने कहा था ना जाए बाहर। सॉरी नहीं मैं आपसे नाराज़ हूँ, पक्की नाराज़ हूँ, पक्की। सॉरी नो सॉरी एक्सेप्ट नो सॉरी, नो सॉरी। सॉरी जाओ 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 बच्चों के पास जाओ, अपनी बच्चों के पास जाओ। क्यों आए मेरे पास? मैं क्यों आए? ABC सुनाए हारिम। A B C D E F G H I J K L M N P L M N P Q R S T U V W X Y Z। गुड। हारिम ये क्या है? नोज नहीं नहीं ऐसे ही बताना, ये क्या है? जाओ, उसका मस्ती कर रहा है अभी। उठ। अच्छा ये बता ये क्या है? नोज ये टीथ ये टीथ ये टीथ के ऊपर अच्छा ये बता ये क्या है? ये क्या है? ये किन्ने। अच्छा आप बताओ, हाथ लगा के बताओ। ये नोज है। हाँ शाबाश, गुड। हाँ जी बताओ ना। ये आइस है। आइस किधर है? आइस पे फिंगर रखो। हाँ ये आइस है। और नोज और लिप और टीथ और नोजी में ना हाथ डालो ना, बताओ। ये फोरहेड है। फोरहेड किधर है? मेरे दादा है। अरे फोरहेड किधर है? मेरे पास है फोरहेड। आपके पास है फोरहेड? फोरहेड के अंदर कुछ है? ये खाली फोरहेड है सिर्फ। साली है मेरा पोता है।
ये क्या पढ़ा रहे हो? ये बीच में पढ़ क्या रहे हो? तो जनाब आपने देखा आज हमने स्टार्ट की वॉक। अब देखते हैं कितने दिन तक कंटिन्यू होती है। अगर शाम को ना कर सकी, सुबह मेरी बहन आएंगी वापस, वो वॉक करती है, उनके साथ स्टार्ट करनी है, वॉक करनी है, पर ख़ुद को कम करना है, वेट लूज़ करना है। मेरा वेट अब बहुत ज़्यादा हो गया। जब अब्दुल समद पैदा हुआ था तो तब भी मैंने वेट बहुत गेन किया था और 100 kg के करीब, 100 kg से कम थी पर 95 से ऊपर थी। तो तब मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया था। फिर जब ये 2 साल का हुआ फिर मैंने एक्सरसाइज शुरू की और वॉक शुरू की और खाना मैंने बिल्कुल छोड़ा नहीं, कम कर दिया। यानी मैं दिन सुबह एक रोटी और जो कुछ जिसके साथ चाय वगैरह के साथ खाती थी और शाम को एक रोटी लेती थी और बाकी दिन में 3 मील से मैंने 2 मील कर दिया था, जिसकी रूटीन अभी तक तकरीबन हम 2 ही मील लेते। कभी कभी दिन को बच्चों के साथ जो सुबह नाश्ता सही ना किया हो तो हम दिन को भी ले लेते हैं। तो बाकी खाने वगैरह में भी इतनी मैंने सिर्फ ये था कि चावल छोड़े थे और जिसकी वजह से मेरा वेट हो गया था 82 kg तक मैंने अपना वेट लूज़ कर लिया था। फिर बीच में शादी आ गई, वो सीक्वेंस ख़त्म हो गया और उसके बाद मेरा 82-85 के बीच हुए। लेकिन अब मुझे मेरा 90 kg के करीब हो गया हुआ है। लेकिन अब मैंने फिर सोच रही हूँ वेट कम करना है। वेट कम करना ये नहीं है कि आपने वज़न कम कर लेना है। आप काफ़ी हल्का ख़ुद को महसूस करते हैं जब आपका वेट लॉस होता है। आप ख़ुद को बहुत एक्टिव और एक अजीब सी सुकून और ये चीज़ होती है। मेरे साथ तो होता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। मेंटली भी फिज़िकली भी दोनों तरीके से बहुत, जब आपका वेट कम होता है आप बहुत फ्रेश फील करते हो, ख़ुद को यंग फील करते हो। ये फीलिंग बहुत मज़े की होती है और करना है अब दोबारा। क्योंकि मैंने हस्बैंड की डेथ के बाद दोबारा बहुत ज़्यादा वज़न अपना खा के ठूस के परेशानी की वजह से दोबारा वज़न ज़्यादा कर लिया हुआ। तो अब देखती हूँ क्या होता है। योगा भी स्टार्ट किया था यहाँ पर, लेकिन अब वो हमारे उस घर के करीब था। योगा हमने 1 महीना किया तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा था। और योगा मैं कहती हूँ बहुत टफ़ होता है। जब मैंने किया मुझे लगता था इजी है, लेकिन अब योगा क्लासेस जहाँ पर अब उन्होंने स्टार्ट करवाना था फरवरी में, लेकिन अब वो जगह दूर हो गई है, अब दोबारा वो रह गया है। लेकिन ये कि यहाँ मुझे पता चले कहीं जिम तो खैर मैं नहीं जाती, लेकिन योगा वगैरह का कहीं मुझे पता चला तो दोबारा स्टार्ट करूँगी। लेकिन फ़िलहाल वॉक स्टार्ट करनी है और थोड़ा सा अपने खाने पीने पे कंट्रोल करना है। तो हेल्दी फूड तो अभी जो सच्ची बात है, अभी महंगाई इतनी है फ्रूट्स वगैरह के लिए, और आगे तो रमज़ान आ रहा है। रमज़ान में तो उन्होंने खूब दबा के और फ्रूट्स महंगा करना है। लेकिन चने जो किस्मत में हुआ वो तो अल्लाह देगा और इंशाल्लाह अच्छा देगा, उससे बहुत उम्मीद है। और आप मेरे साथ हैं ना मुझे दुआएं देने के लिए। तो इसी बात के साथ कि हेल्दी रहें, अच्छा खाएं, ख़ुद को एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें। एज मैटर नहीं करती, आप कोई भी एज है आप एक्सरसाइज करें। आप मोटे हैं पतले फिर भी करें, ज़रूरी नहीं है पतले हैं तो कोई कहते हैं हम एक्सरसाइज ना करें, कोई बहुत मोटे हैं तो वही एक्सरसाइज करें, हर कोई करे। अब वॉक करें, थोड़ा बहुत जो सुबह के रूटीन में 5 मिनट से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता से एक्सरसाइज को ज़्यादा करें। और इंशाल्लाह सुबह से मैंने भी स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। सुबह लग जाती है एडिटिंग वगैरह में, अक्सर रात को सो जाती हूँ। चूँकि ये है महाशय, ये जो है ना महाशय, ये देखें जो जाग रहे हैं, ये जब तक इनके पास मैं ना लेटूँ ये सोते नहीं हैं। और ये मोबाइल भी मुझे हाथ नहीं लगाने देते, मामा मोबाइल छोड़े, मामा मोबाइल छोड़े, और तब ये सोते हैं। तो इनको सुलाते सुलाते मैं भी जनाब खुद भी सो जाती हूँ। और सुबह पे एडिटिंग वगैरह करती हूँ तो मेरी ये चीज़ है, अगर मैं रात को एडिटिंग करके वीडियो लगा दिया करूँ तो सुबह आराम से मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ। अब टाइम निकालना पड़ेगा अपनी ज़ात के लिए भी। अब देखें एक में क्या क्या कर सकती हूँ, दुआ कीजिएगा। तो कल मिलते एक नए व्लॉग के साथ। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।